आज मैं बताने जा रहा हूँ सोमनाथ में रहने के लिए सबसे अच्छी और सबसे रीज़नेबल प्राइस वाली जगह। ये है सोमनाथ ट्रस्ट का एक कोऑर्डिनेशन से 3-4 यहाँ पे रहने की बिल्डिंग्स के लिए सुविधा की गई है। तो आप जैसे ही बस स्टैंड से पार्किंग से होते हुए मेन मंदिर पे आते हो, वहाँ पे जेठा बापा की धर्मशाला है। वहाँ से आप जैसे ही राइट टर्न लेते हो तो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ जाएंगे और ये है बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे बाहर वेटिंग में सीटिंग की भी सुविधा है। और ये है आपका मेन रिसेप्शन काउंटर। आप अंदर जो हॉल देख रहे हो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ों के लिए गाइड किया जाएगा। और अभी मैं बढ़ता हूँ, जो हमने डॉर्मेट्री बुक करवाई है 4 बेड की डॉर्मेट्री है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी और एमिनिटीज़ है, जैसे आप अगर सपोज करो आपको 2 से 3 घंटे के लिए चाहिए तो यहाँ पे पे एंड यूज़ वाला भी सिस्टम है कि आप नहाने धोने की भी व्यवस्था कर रखी है, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप ये देख ही सकते हो, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपनी जो हम लोगों ने डॉर्मेट्री बुक करवाई है 4 बेड के लिए, वो। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे सोमनाथ ट्रस्ट का बहुत ही अच्छा आयोजन किया हुआ है ठहरने के लिए। हम लोगों ने स्पेशली, हम 5 जने हैं, तो 4 डोर डॉर्मेट्री ली थी, और एक्चुअली 4 बेड डॉर्मेट्री ली थी, और उसमें 1 बेड हमने एक्स्ट्रा करवा दिया। तो वो पर पर्सन हमको पड़ा अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़। और 200 रुपीज़ में 24 आवर्स के लिए रहना और इतना अच्छा कमरा, एसी कमरा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सोमनाथ थोड़ा सा क्या है कि टूरिस्ट प्लेस है, तो बेसिकली आपको दिक्कत हो सकती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रेट। बट ये एक गवर्नमेंट का पार्ट है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। क्लीनलीनेस का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा जो हमारा डॉर्मेट्री है वो। बट एक चीज़ है कि अगर आप डॉर्मेट्री लेते हो तो आपको जो वॉशरूम एरिया है, आपका यूटिलिटी एरिया है, वो आपको कॉमन मिलेगा। बट उसमें भी क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है। लेडीज़ जेंट्स दोनों सेपरेट एरियाज़ हैं, तो इतना दिक्कत है नहीं। क्योंकि हम लोग तकरीबन 5-6 घंटे रहे हैं यहाँ पे, और अभी हमको नाइट यहीं पे स्टे करना है, तो इतना दिक्कत है नहीं। बाकी आगे देखते हैं। तो अभी शायद अंधेरा है तो इतना ना दिखे, बट ये है एक बेसिकली पूरा बिल्डिंग है यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, और ये भी एक पास में डॉर्मेट्री ही है। बट ये आई थिंक नॉन एसी है और सिंगल्स को ही अवेलेबल है। विद फैमिली अगर आपको रहना है तो मैं ये वाली सजेस्ट करूँगा। हार्डली आपका 100-200 रुपये ज़्यादा जाएगा, बट प्राइवेसी और वो सब अच्छा रहेगा। तो ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे देखिए, आपको लिस्ट ऑफ थिंग्स मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या क्या है। डॉर्मेट्री है, अल्पाहार है, मतलब आपको अगर स्नैक्स वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। एक संग्रहालय टाइप बना रखा है, और ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। फ़िलहाल वो बंद है, बट नियर बाय एरिया में आपको सारी खाने पीने की चीज़ें, स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये एक मेन हॉल है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अभी मैं आपको लिस्ट ऑफ थिंग्स दिखाऊंगा आगे। ये रिसेप्शन है। अगर आप आते हो तो यहाँ पे ये बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, आपको पूरी तरह से कहते गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ऑनलाइन सुविधा मेरे ख्याल से नहीं है, वो पूरा ऑफलाइन ही है। आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, और एट द टाइम अगर रूम अवेलेबल होंगे तो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हमको भी बड़े अच्छी तरीके से गाइड किया था इन्होंने। और ये है सारी लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आप, अगर आप कुछ दान करना चाहते हो या कोई फंक्शन वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक लग्न का भी है, फिर आप कुछ दान करना चाहते हो, तिथि भोजन वगैरह करवाने चाहते हो, अन्नदान करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ही प्यारा आयोजन है सोमनाथ जो ट्रस्ट है उनकी ओर से। फिर ये एक पग पूजा होती है, पागड़ी की पूजा होती है, जो महादेव को चढ़ाई जाती है पागड़ी, उनके लिए भी एक पूरी व्यवस्था है। और ये लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आप अलग अलग टाइप्स की पूजा करवाना चाहते हो तो उसके लिए क्या रेट्स लगेंगे वो सारा डिस्क्राइब्ड है।
और वो आपको गाइडेंस यहीं से मिल जाएगी, स्पेशली ऑन रिसेप्शन से ही मिल जाएगी। इस तरफ भी एक एसी डॉर्मेट्री है और इस तरफ भी एक एसी डॉर्मेट्री है। तो चलिए चलते हैं, जो हमारी डॉर्मेट्री है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो आप प्राइसिंग्स देख रहे हो ये बिल्कुल ट्रू है, दूसरे ब्लॉगर्स की तरह नहीं है कि ये थंबनेल में कुछ और दिखा दिया और रियलिटी में कुछ और है। हाँ, ये हो सकता है कि सीज़न के हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइसिंग्स चेंज होंगे, बट ये एक डेमो में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बेड्स हैं, 4 बेड का ये डॉर्मेट्री है विथ एसी और विथ प्राइवेसी। आपको एक इंडिविजुअल पूरा, ये अगर आप बंद करते हो तो ये ऑलमोस्ट पूरा कमरा ही हो जाएगा आपका प्राइवेट। मैंने आपको वो रूम भी दिखाया था जो डेमो में था, और बहुत ही अच्छा है, एसी चल रहा है। और अब हम सारे थक चुके हैं, खाना वाना हमने खा ही लिया है। उसका भी मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आपको महादेव का जो प्रसाद है वो मिलने वाला है, और उसका भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगा हमको। अदरवाइज टूरिस्ट प्लेस है तो आपको सारी सब तरह की खाने की चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी इजीली, बट जो महादेव का प्रसाद है वो भी एकदम गर्मा गर्म और इतना स्वादिष्ट था कि मैं एकदम, पेट मेरा भर चुका है। और अब एसी चल रहा है तो बस एक ही काम है, सोना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट कल, और देखते हैं सोमनाथ में आगे और क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। मेरे हिसाब से सोमनाथ में रहने के लिए बहुत ही रिजनेबल और बेस्ट प्लेस है ये डॉर्मेट्री जो है, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंडर में आती है। तो बट एक चीज़ है कि यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है, आपको आना पड़ेगा, और अगर आपको रूम अवेलेबल है तो अवश्य मिल जाएंगे। अदरवाइज 2-3 बिल्डिंग्स हैं तो मोस्टली रूम अवेलेबल रहते हैं। बाकी सीजनल अगर आप आते हो सीज़न में, जैसे श्रावण महीना हो गया, फिर कोई और छुट्टियां वगैरह हो गई, तो रूम मिलने में दिक्कत हो सकती है। बाकी इजीली रूम अवेलेबल हो जाते हैं आपको, और बहुत कम रेट में हो जाते हैं। और ये जियांशु भाई भी आ गए, इनका खाना अभी चल रहा है धीरे धीरे। तो मिलते हैं आपको कल। हाँ, पास में जो 2 बिल्डिंग है वो लीलावती अतिथि भवन है और दूसरा महेश्वरी अतिथि भवन है। वो दोनों अवेलेबल हैं। और जो मैंने आपको मेन एंट्रेंस में काउंटर दिखाया था, रिसेप्शन दिखाया था, उसी पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बस आपको बुकिंग आपको मेन बिल्डिंग में आके करना पड़ेगा। आपको किस टाइप का रूम चाहिए उस पर डिपेंड करती है चीज़ें।